नमस्कार, प्रभात एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जो कि आयोजित किए जा रहे हैं। कांस्टेबल, जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए, एनआईए के लिए, एसएसएफ के लिए और राइफलमैन के लिए। आपको हम बता देते हैं कि इन एप्लीकेशंस को फिल करने के लिए ऑनलाइन डेट क्या है। तो 17/7/2021 जो है इसकी डेट्स है और लास्ट डेट जो है वो है 31/8/2021। और अगर आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर रहे हैं तो लास्ट डेट इसकी 2 अगस्त 2021 है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ही इन एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पे स्केल की कि किस तरीके से आप यहाँ पर कमा सकते हैं, क्या पे स्केल आपको मिलेगा। तो आप 21,700 से लेकर 69,100 तक आप कमा सकते हैं। बात कर ले वैकेंसीज की तो ये सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर के लिए कितनी सीट्स जो है आयोजित की गई है, टोटल सीट्स कितनी है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की। तो सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन लोग हैं, यानी कि जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की नागरिकता प्राप्त है, वही लोग इसमें अपनी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 23 साल के लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। और एससी ये जो आवेदन है 18 से 23 साल के लिए वो जनरल कैटेगरी के लिए है। पर अगर हम बात करें एससी और एसटी की तो उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो उन्हें 3 साल की छूट दी है। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो उन्हें भी 3 साल की छूट दी गई है। वहीं अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनके पेरेंट्स विक्टिम रह चुके हैं 1984 के दंगों के या फिर 2002 के दंगों के, तो उनको 5 साल की छूट है। ये 5 साल की छूट जनरल कैटेगरी के लिए हम आपको बता रहे हैं। वही अगर हम बात करें ओबीसी बच्चों की जिनके पेरेंट्स जो है 1984 के विक्टिम रह चुके हैं या फिर 2002 के दंगों के विक्टिम रह चुके हैं, उन्हें 8 साल की छूट 8 साल की छूट मिल रही है एज लिमिट में। चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी जो 10th क्लास जो आप पास आउट हुए हैं वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और बाकी भी क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है वो किसी भी बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जो कि आपकी मान्यता उसे प्राप्त हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इन फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप इन एप्लीकेशंस को ऑनलाइन मोड के थ्रू ही भर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है और जो एसटी और एक्स सर्विसमैन है या फिर एससी है उनके लिए जो है कोई भी फ़ी नहीं है, वो फ्री ही ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और आप जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप किसी भी मास्टर कार्ड से, रुपे से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड के थ्रू आप जो है ये पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ है। तो आप ऑल ओवर दिल्ली में ये आयोजित किए जा रहे हैं एग्ज़ाम्स। जैसे कि अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश से हैं तो आप भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हो सकते हैं। वहीं अगर आप ईस्टर्न रीजन से हैं यानी कि अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से हैं तो आप पोर्ट बिहार, रांची, बहरमपुर, भुवनेश्वर
और साथ ही साथ जैसे कि ये सारी लिस्ट में है, आपके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स है वो ये हो सकते हैं। और अगर आप कर्नाटका या केरला रीजन से है तो ये सारे जो है आपको दिखाई दे रहे हैं सेंटर्स, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स जो है वो हो सकते हैं, जैसा कि बेलागावी है, हुबली है, और शिवम हो गए, उडुपी है, कन्नर है, कोट्याम है। बहुत सारी लिस्ट है जिसमें आपके ये एग्ज़ाम सेंटर्स हो सकते हैं। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश रीजन से हैं तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और आदि ये आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर हो सकते हैं। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं तो ईटानगर, गुवाहाटी, जोरहाट, इम्फाल, दीमापुर, अगरतला ये आपके और आदि भी आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हो सकते हैं। वहीं अगर आप नॉर्थर्न रीजन से है तो देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर आदि आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। यदि हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे जो कि आप घर बैठे बैठे भी दे सकते हैं, और साथ ही इसमें पार्ट ए होगा जिसमें आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 25 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें 25 होंगे। पार्ट बी में आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके होंगे क्वेश्चन 25 और मार्क्स भी टोटल 25 ही होंगे। वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो आपका पार्ट सी है जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 25 और हर एक क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क्स का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 25 ही हैं। पार्ट डी जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश है आपकी, जिसमें क्वेश्चंस होंगे 25 और वहीं मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी 25 है। ये टोटल ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम की वो है 90 मिनट्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक आपकी इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 मार्क्स इजीली कट सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन की। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी और इंग्लिश और हिंदी के भी आपको जो है इसमें नीड होगी। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जिसमें मेल्स के लिए जो है 5 किलोमीटर उन्हें 24 मिनट में जो है कवर करने होंगे जो रेस होगी, और फीमेल्स को जो है वो 1.6 किलोमीटर जो है 8.5 मिनट में कवर करने होंगे। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो इसमें मेल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर्स है और वहीं फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर्स है। वेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग आपका मापा जाएगा, और वहीं अगर हम बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन की तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।